डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही उनका फोकस इलीगल इमिग्रेशन पर था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लीगल इमिग्रेंट्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी इम्पैक्ट फील कर रहे हैं। जनवरी 20 के बाद से ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने ग्रीन कार्ड सिर्फ इसीलिए मेंटेन किया ताकि कभी भी यूएस में बिना वीजा एंट्री ले सकें। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई इंडियन सीनियर सिटीजन्स को यूएस एयरपोर्ट्स पर ग्रीन कार्ड सरेंडर करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और अटर्नीज का कहना है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। नेहा महाजन, जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स के राइट्स के लिए काम करती हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रीन कार्ड सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स पर ही रिवोक हो सकता है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ज्यादातर इंडियन प्रोफेशनल्स लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो यूएस में टैक्स पे करते हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब तक वो यूएस लॉज को फॉलो कर रहे हैं, उनका ग्रीन कार्ड स्टेटस सेफ रहना चाहिए। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन करें। वो चाहे कितने भी कंट्रीज में प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन यूएस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि अमेरिका ही उनका प्राइमरी होम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें यूएस में रहना और वर्क करना होगा, भले ही उनकी इनकम किसी और कंट्री से भी आ रही हो। उनके यूएस टैक्स फाइलिंग्स, एक्टिव बैंक अकाउंट्स और वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस उनके रेजिडेंसी प्रूफ के तौर पर देखे जाते हैं। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर लॉन्ग टर्म के लिए यूएस से बाहर रहता है, तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जनरल रूल ये है कि अगर कोई पर्सन 6 मंथ से कम के लिए बाहर जाता है, तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर एब्सेंस 6 मंथ से ज्यादा और 1 ईयर से कम का है, तो एयरपोर्ट पर एंट्री के समय ऑफिसर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सन 1 साल से ज्यादा बाहर रहा है और री एंट्री परमिट नहीं लिया है, तो अथॉरिटीज इसे अबैंडनमेंट ऑफ ग्रीन कार्ड मान सकते हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लीगल इमिग्रेशन को भी कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। जब भी वो इंटरनेशनल ट्रैवल करें, तो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ कैरी करें, जैसे वैलिड ग्रीन कार्ड, यूएस बैंक अकाउंट डिटेल्स और हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ। इमिग्रेशन एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अपने यूएस बैंक अकाउंट्स एक्टिव रखने चाहिए, टैक्स फाइलिंग्स अप टू डेट होनी चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस जारी रहनी चाहिए। एयरपोर्ट पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अब पहले से ज्यादा स्क्रूटनी का सामना करना पड़ रहा है। कई केसेस में इमिग्रेशन ऑफिसर्स उनकी सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर और फेडरल टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज मांग सकते हैं। इसलिए जब भी यूएस रिटर्न करें, तो ये सारे डॉक्यूमेंट साथ रखना सेफ रहेगा। इंडियन इमिग्रेंट्स जनरली लॉ अबाइडिंग होते हैं, लेकिन उन्हें लीगल मैटर्स को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। माइनर ऑफेंसेस भी कभी कभी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और वर्स्ट केस में ग्रीन कार्ड कैंसलेशन तक की नौबत आ सकती है। रिपोर्ट्स मिली हैं कि कुछ ऑफिसर्स ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट पर ही फॉर्म I-407 साइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, जिससे उनकी परमानेंट रेजिडेंसी ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाती है। अटर्नीज स्ट्रॉन्गली एडवाइज करते हैं कि किसी भी कंडीशन में एयरपोर्ट पर कोई भी डॉक्यूमेंट बिना लीगल एडवाइस के साइन ना करें। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर लंबे समय से यूएस के बाहर रहा है,
तो उसे री एंट्री केस में डिटेल्ड क्वेश्चनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। सेकेंडरी इंस्पेक्शन में ऑफिसर्स उनसे यूएस के साथ टाइज को लेकर कई सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे समय पर काम रहना और क्लियर आंसर्स देना बहुत जरूरी होता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वैलिड री एंट्री परमिट जैसे डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ग्रीन कार्ड स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लीगल और फाइनेंशियल टाइज को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार टाइट होती जा रही हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाना, टैक्स फाइलिंग्स को प्रॉपर रखना और अननेसेसरी रिस्क से बचना सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई पर्सन लंबे समय तक बाहर रहने की प्लानिंग कर रहा है तो एडवांस में री एंट्री परमिट अप्लाई कर लेना सेफ रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए ग्रीन कार्ड होल्डर्स को पॉलिसी चेंजेस पर नजर रखनी चाहिए और जब जरूरत हो तो लीगल काउंसिल लेना चाहिए। यूएस की लीगल फ्रेमवर्क अभी भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को सिक्योरिटी देती है, लेकिन जो लोग रेजिडेंसी और डॉक्यूमेंटेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए इश्यूज बढ़ सकते हैं। प्रोएक्टिव रहना, अपडेटेड रहना और इमिग्रेशन लॉज को अच्छे से समझना जरूरी है। ग्रीन कार्ड सिर्फ एक फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसे मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, रेजिडेंसी प्रूफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाना जरूरी होता है। यूएस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स यहाँ एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें, न कि इसे सिर्फ एंट्री पास की तरह यूज करें। एयरपोर्ट पर कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ रहा है और कई केसेस में उनकी एंट्री को डिले किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में देखा गया है कि ऑफिसर्स ये चेक कर रहे हैं कि कोई ग्रीन कार्ड होल्डर सिर्फ वेकेशन के लिए तो यूएस में एंट्री नहीं ले रहा है। इसलिए अगर आप यूएस में वापस आ रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सैलरी स्लिप्स और टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ने रूल्स और इन्फोर्समेंट पॉलिसीज के कारण कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट इमिग्रेशन फ्रॉड्स और इलीगल एक्टिविटीज पर क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन कई जेन्युइन ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए लीगल कंप्लायंस और स्ट्रॉन्ग यूएस टाइज मेंटेन करना बहुत जरूरी हो गया है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को यूएस में एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना चाहिए और यदि वो लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो एडवांस में री एंट्री परमिट लेना चाहिए। री एंट्री परमिट से ये प्रूफ होता है कि ग्रीन कार्ड होल्डर ने यूएस छोड़ने का कोई परमानेंट इरादा नहीं बनाया है। एयरपोर्ट पर एंट्री के समय ऑफिसर्स ये चेक कर सकते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर का यूएस में कोई प्रॉपर होम एड्रेस है या नहीं, उनके बिल्स यूएस में जनरेट हो रहे हैं या नहीं, और उनकी टैक्स रिटर्न्स की क्या स्टेटस है। ये सारे फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनकी परमानेंट रेजिडेंसी मेंटेन रहेगी या नहीं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर अपनी टैक्स फाइलिंग्स में नॉन रेजिडेंट की तरह फाइलिंग कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इससे ये साबित हो सकता है कि उन्होंने यूएस में अपनी रेजिडेंसी मेंटेन नहीं की है। इसलिए हमेशा टैक्स रेजिडेंट की तरह फाइल करना चाहिए और सभी लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहिए। इमिग्रेशन अटर्नीज रेकमेंड करते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स एयरपोर्ट पर कॉन्फिडेंट और काम रहें। अगर ऑफिसर्स उनसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो उन्हें पोलाइटली प्रोवाइड करें, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना लीगल कंसल्टेशन के साइन न करें। फॉर्म I-407 को साइन करना मतलब अपनी परमानेंट रेजिडेंसी को खुद अबैंडन करना, जो बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती
सकती है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी और आप फ्यूचर में ऐसे ही और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार चेंज हो रही हैं और हम आपको हर इम्पोर्टेंट अपडेट टाइम पर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।